नमस्कार बच्चों, अगर तुम्हें गुणा करना अभी बिल्कुल भी नहीं आता है तो इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखना। मैंने इसमें गुणा के 3 सवाल लिए हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हैं और तुम्हें इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं तुम्हें गुणा करने की एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप अगर गुणा एक बार सीख गए तो कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें 1 अंक की गुणा करनी है और उसके बाद हम 2 अंकों की गुणा करेंगे और आखिर में 3 अंकों की गुणा करेंगे। अगर तुम्हें इसको सीखना है तो सबसे पहले तुम्हें 1 अंक की गुणा सीखनी होगी और 2 अंकों की गुणा सीखनी होगी। उसके बाद ही तुम 3 अंक की गुणा सीख पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 1 अंक की गुणा करेंगे। इसमें तुम्हें क्या करना है, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है। जो भी आएगा उसको यहाँ पर लिख लेना है। तो चलिए यहाँ पर 2 का पहाड़ा पढ़ लेंगे। 2 की 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। कितना आया? 6। तो हम क्या करेंगे, 6 यहाँ पर लिख देंगे। अब हम 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ लेंगे। 2 की 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सते 14। कितना आया? 14। तो हम क्या करेंगे, 14 के 14 यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि आखिर में पूरी की पूरी संख्या लिखी जाती है। तो इसका राइट आंसर आएगा 146। तो हमारा पहला सवाल सोल्व हो चुका। अब हम दूसरा देखेंगे। इसमें तुम्हें क्या करना है, 0 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है। तो जब 0 का पहाड़ा अगर तुम 2 बार पढ़ोगे या फिर 2 का पहाड़ा चाहे 0 बार पढ़ोगे तो यहाँ पर 0 ही आएगा, तो हम 0 लिख देंगे। अब 0 का पहाड़ा अगर 3 बार पढ़ेंगे तो भी 0 ही आएगा, तो हम 0 लिख देंगे। और अगर 0 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो भी 0 ही आएगा, तो हम 0 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, मगर उससे पहले एक गुणा का निशान यहाँ पर लगा लेना है क्योंकि ये गुणा करने का रूल होता है। तो चलिए 3 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे। तो 3 की 3, 3 दूनी 6। कितना आया? 6। तो हम क्या करेंगे, 6 यहाँ पर लिख देंगे। अब हम 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। तो 3 की 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9। कितना आया? 9। तो हम 9 इसके नीचे लिख देंगे। अब हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार। तो 3 की 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चक्कू 12, 3 पचे 15, 3 छक 18। कितना आया? 18। तो हम क्या करेंगे, 18 के 18 यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि आखिर में पूरी की पूरी संख्या लिखी जाती है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर प्लस का निशान लगा देंगे और यहाँ पर एक लकीर खींच लेंगे। अब इनको जोड़ लेंगे तो यहाँ पर 0 ही आएगा और ऊपर 0 है, यहाँ 6 है तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। और ऊपर 0 है और यहाँ पे 9 तो हम 9 लिख देंगे। और ऊपर कोई संख्या है नहीं, यहाँ पे 8 है तो 8 लिख देंगे। और इधर ऊपर कोई संख्या नहीं है तो 1 है तो 1 उतार देंगे। तो इसका राइट आंसर आया है 18,960। तो हमारा ये भी सवाल कंप्लीट हो चुका। अब आखिरी बेहद इम्पोर्टेंट सवाल, तो इसको ज़रा ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो जो भी आएगा उसको यहाँ लिख देंगे। तो 1 का पहाड़ा जब 2 बार पढ़ोगे तो 2 ही आएगा, तो हम 2 यहाँ लिख देंगे। और 1 का पहाड़ा अगर 1 बार पढ़ोगे तो 1 ही आएगा, तो 1 यहाँ लिख देंगे। और 1 का पहाड़ा 4 बार पढ़ोगे तो 4 आएगा, तो हम 4 यहाँ लिख देंगे। और 1 का पहाड़ा अगर 8 बार पढ़ोगे तो 8 ही आएगा, तो हम 8 यहाँ पर लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, मगर उससे पहले एक गुणा का निशान यहाँ लगाएंगे। और अब 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ लेंगे यहाँ पर। तो 4 की 4, 4 दूनी 8। कितना आया? 8। तो 8 इसके नीचे लिख देंगे। अब 4 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 4 एकम 4 ही आएगा, तो हम 4 यहाँ लिख देंगे। अब हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार। तो चलिए पढ़ लेंगे। 4 की 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चक्कू 16। कितना आया? 16। तो 16 के 6 लिखेंगे और हासिल हमारे पास 1 बचा। अब 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे। तो 4 की 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32। कितना आया? 32। तो 32 में 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33। तो हम 33 के 33 यहाँ पर लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, मगर उससे पहले एक गुणा का निशान यहाँ लिखता है और एक यहाँ पर, क्योंकि ये 3 अंकों की गुणा करने का रूल होता है। अब हम 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे और जो भी आएगा यहाँ पर लिख देंगे। तो 2 की 2, 2 दूनी 4। कितना आया? 4। तो 4 इसके नीचे लिख देंगे। अब 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 2 एकम 2 ही आएगा, तो 2 यहाँ लिख देंगे। अब 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 2 की 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चक्कू 8। कितना आया? 8। तो 8 हम इसके नीचे लिख देंगे। अब 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 2 की 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चक्कू 8,
2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। कितना आया? 16। तो हम क्या करेंगे, 16 के 16 यहाँ पर लिख देंगे। अब इधर एक प्लस का निशान लगाएंगे और इसको जोड़ लेंगे, जो भी आएगा वही इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर गुणा के निशान हैं दो, तो 2 हम ऐसे लिख देंगे और 1 और 8 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 9 यहाँ लिख देंगे। 4 4 8 होता है और 4 12, तो 12 के 2 लिखेंगे और एक हासिल बचा यहाँ पे बाद में इसमें जोड़ेंगे। 8 और 6 14 और 2 16 और 1 का हासिल, तो 17 हो जाएगा, तो 17 के 7 लिखेंगे और हासिल 1 फिर बचा। 3 और 8 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11 और इसका हासिल तो 12, तो 12 के 2 लिखेंगे, हासिल हमारे पास 1 फिर बचा। 3 और 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 और इसका हासिल तो 10, 10 का 0 लिखेंगे और एक हासिल बचा है, तो 1 में इस हासिल को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, तो हम 2 यहाँ लिख देंगे। तो राइट आंसर आएगा 20,27,292। तो हमारे तीनों के तीनों सवाल बड़ी आसानी से कंप्लीट हो चुके हैं। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।